प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि विश्व के सभी हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या आज 1 अरब से अधिक है। वे विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। वे अलग अलग भाषाओं और पोशाकों से संबद्ध हैं, फिर भी एक इस्लामिक समुदाय से बंधे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि इतना बड़ा समुदाय होते हुए भी और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी एकता की एक माला में गुथे हुए हैं? छात्रों, इन्हीं कुछ प्रश्नों के आलोक में आज हम सभी 11वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सभी उस विशाल क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे जो कि मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और जिसमें पहले पहल इस्लामिक सभ्यता सन 600 ईस्वी से सन 1200 ईस्वी तक फली फूली। जैसा कि इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्लाम के विस्तार और प्रभाव वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें मुख्यतः जिन क्षेत्रों का विशेष रूप से वर्णन उल्लेखनीय है उनमें मक्का, जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, मदीना, जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने अपनी राजधानी स्थापित की, जेरूसलम, जिधर मुंह करके पहले नमाज पढ़ी जाती थी। इसके अलावा सीरिया, इराक, मिस्र, ईरान आदि क्षेत्र आते हैं जहाँ पर इस्लाम ने विशेष रूप से अपने पैर फैलाए। आइए सबसे पहले हम इस्लामिक संस्कृति को जानने व समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। तवारीख या क्रॉनिकल, इसमें घटनाओं को तिथि के अनुसार सिलसिलेवार ढंग से लिखा जाता है। सिरा, इसमें मुख्यतः आत्मकथाएं आदि सम्मिलित हैं। ये अर्ध ऐतिहासिक स्रोतों का काम करती हैं। हदीथ, पैगंबर के कर्म और कथनों का रिकॉर्ड हदीथ कहलाता है। तफसीर, इसमें कुरान पर व्याख्या व टिप्पणी आदि को शामिल किया जाता है। अखबारात, प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों का बड़ा संग्रह, यह एक लंबे कालखंड से संबद्ध है। तबरी द्वारा लिखित तारीख, इसे सन 923 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। इसे अरबी में लिखा गया। इसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। गेनिजा अभिलेख, गेनिजा मिस्र में यहूदियों के प्रार्थना घर बेन एर्जा सिनेगॉग के अंदर मौजूद एक स्टोर रूम को कहते हैं। यहाँ पर करीब 40,000 अभिलेख रखे हैं। ये भी इस्लामी इतिहास की खोज का प्रमुख स्रोत हैं। ओरिएंटलिस्ट शोधकर्ताओं के शोध कार्य, ओरिएंटलिस्ट उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि विशेष रूप से एशिया और पूर्वी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इन्होंने मध्य पूर्व, अरब और उत्तरी अफ्रीका में अपने औपनिवेशिक शासन को जमाने और अपने हितों को बढ़ाने के कारण इस्लाम का अध्ययन किया। इग्नाज गोल्डज़ीहर का इस्लाम पर अध्ययन, जर्मन के इस विद्वान ने इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र में ऐसी पुस्तकें लिखीं जिनका अध्ययन कई विद्वानों द्वारा किया गया। एक बार फिर से हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि इस्लाम को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तफसीर, तवारीख, अखबारात, सिरा, तबरी द्वारा लिखित तारीख, हदीथ, ओरिएंटलिस्ट शोधकर्ताओं का शोध कार्य, गेनिजा अभिलेख, अन्य पुरातात्विक स्रोत, इग्नाज गोल्डज़ीहर का इस्लाम पर अध्ययन। छात्रों, इस्लाम की उत्पत्ति से पहले अरब की परिस्थितियों को जानना रुचिकर होगा। तो आइए हम सभी जानेंगे उन मुख्य परिस्थितियों को जिन्होंने इस्लाम की स्थापना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। इस्लाम के लोग अनेक जनजातियों में विभाजित थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व उसका
प्रमुख या शेख करता था। सरदारों को अधिकतर उनके व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता या मुरव्वा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक जनजाति के अपने देवता थे जिन्हें मूर्ति या सनम के रूप में पूजा जाता था। इसके लिए वे देवालय बनवाते थे। कई अरब कबीले खाना बदोश, बेदुइन या बद्दू जनजाति के थे जो अपने ऊँटों के लिए चारा और भोजन की तलाश में रेगिस्तान के हरेक क्षेत्रों, नखलिस्तानों या ओएसिस में जाते थे। मुख्य रूप से खजूर इनका प्रमुख भोजन था। बहुदेववादी अरब एक सर्वोच्च भगवान की धारणा अल्लाह से कम ही परिचित थे, लेकिन उनका लगाव मूर्तियों और धर्म स्थलों के लिए ज़्यादा था। मोहम्मद की अपनी जनजाति कुरैश थी जो कि मक्का में रहती थी और वहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल को नियंत्रित करती थी। मुख्य धर्म स्थल को काबा कहा जाता था। ये एक घनाकार संरचना थी। अनेक जनजातियाँ भी यहाँ पर अपने देवताओं की मूर्तियाँ रखते थे। यहाँ तक कि मक्का के बाहर की जनजातियाँ भी काबा को पवित्र मानती थीं। इस धर्म स्थल में वे वार्षिक तीर्थ या हज किया करते थे। छात्रों, अब हम रुख करते हैं पैगंबर मोहम्मद के आरंभिक जीवन की ओर। अरब के शहर मक्का में 8 जून सन 570 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद मात्र 6 साल की आयु में अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण पहले उनके दादा अब्द अल मुत्तलिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब और चाची फातिमा बिन्त असद ने किया। अपनी पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवाइलद की मृत्यु के बाद उन्होंने कई अन्य विवाह भी किए। हम पाते हैं कि पैगंबर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कई रातों तक स्वयं को हीरा नाम की पहाड़ी गुफा में रखा। अंततः 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने देवदूत जिब्रील से पहला ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला शब्द इकरा बोला। इसका अर्थ होता है बयां करो। इसी इकरा शब्द से कुरान शब्द बना है। सन 612 ईस्वी में मोहम्मद ने इस ज्ञान का सार्वजनिक रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया और स्वयं को ईश्वर का दूत या रसूल घोषित किया। उनके उपदेशों में प्रमुख थे मुसलमानों को मूर्ति पूजा बंद करके एक अल्लाह को मानना चाहिए। पूजा में सरल अनुष्ठान शामिल किए गए थे, जैसे कि दैनिक प्रार्थना या सलात या नमाज। कुछ नैतिक सिद्धांत जैसे दान देना या खैरात और चोरी से बचना आदि को भी शामिल किया गया था। इस तरह से उन्होंने सरल धार्मिक नियमों का प्रतिपादन करके अन्य कबीलों को अपने नए धर्म के प्रति आकर्षित किया। मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले आस्तिकों का एक समुदाय उम्मा स्थापित किया। उम्मा के ये सदस्य अल्लाह के सामने इस्लाम और अल्लाह में अपना विश्वास या शहादा प्रकट करके न सिर्फ इस्लाम को और दृढ़ बनाते थे, बल्कि अन्य मान्यताओं के लोगों को भी इस्लाम में आने के लिए प्रेरित करते थे। मोहम्मद के संदेश विशेष रूप से उन लोगों को पसंद आए जो व्यापार और धर्म के लाभ से खुद को वंचित महसूस करते थे और जो एक नई पहचान की तलाश में थे। वे लोग जो इस्लाम के इन सिद्धांतों को मानते थे उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें
संसाधनों का एक हिस्सा देने का वायदा किया गया था। इसी तरह से मृत्यु के बाद निर्णय के दिन या कयामत के दिन उन्हें मुक्ति देने का वायदा किया गया था। इससे लोगों को दोनों जगह अर्थात पृथ्वी पर संपत्ति मिलने और मृत्यु के बाद मुक्ति मिलने की उम्मीद बंधी और इस कारण से भी लोगों ने आसानी से इस्लाम को कबूल किया। 11 फरवरी सन 624 ईस्वी को मदीना की मस्जिद अल कायलातन में प्रार्थना करते हुए पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह से आदेश प्राप्त हुआ कि उन्हें प्रार्थना के दौरान जेरूसलम के बजाय मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। इस तरह पैगंबर मोहम्मद ने प्रार्थना के दौरान मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने की परंपरा की शुरुआत की। तो आइए एक बार फिर से हम इस्लाम के प्रमुख तत्वों को देखते व समझते हैं। उम्मा, सलात, शाहदा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। अब थोड़ा विचार करने का समय। छात्रों, आपके अनुसार पैगंबर मोहम्मद के जीवन की सबसे प्रमुख घटना कौन सी रही और क्यों? अपने उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए। पैगंबर मोहम्मद के समय में एक और मुख्य घटना रही और वह थी पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना की ओर कूच करके वहाँ पर बसना। पैगंबर मोहम्मद को जल्द ही अरब कबीलों से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मक्का के लोग उनके नए धर्म को अपने पुराने धर्म और मक्का की समृद्धि के लिए खतरा मानते थे। सन 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब को मजबूर होकर अपने अनुयायियों के साथ मदीना की ओर कूच करना पड़ा। मक्का से मदीना की ओर किए गए इस कूच को हिजरा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, क्योंकि इस वर्ष के साथ एक नए मुस्लिम संवत की शुरुआत हुई। इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत को स्थापित करता है। इसमें वर्ष 622 ईस्वी को इस्लामिक संवत की शुरुआत माना जाता है। इस युग के वर्षों के साथ आमतौर पर एएच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लैटिन भाषा में एएच का अर्थ होता है एनो हेजायरी या हिजरा के वर्ष में। हिजरी वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीना 29 या 30 दिनों का होता है। हर नए महीने की शुरुआत अर्धचंद्र के साथ होती है। हर नए दिन की शुरुआत सूर्यास्त के साथ मानी जाती है। हिजरी साल में सौर वर्ष के मुकाबले 11 दिन कम होते हैं और इसीलिए कोई भी मुस्लिम त्यौहार मौसम के अनुसार नहीं होता। ईसवी संवत को हिजरी संवत से गणना करने का सामान्य तरीका निम्नलिखित है। h × 32/33 प्लस 622 = c। यहाँ पर h हिजरी संवत को और c ईसवी संवत को प्रदर्शित करता है। पैगंबर मोहम्मद मदीना पहुँच तो गए, लेकिन मदीना पहुँचने के बाद पैगंबर को वहाँ भी खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई लड़ाइयों के बाद पैगंबर मोहम्मद मदीना पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो पाए। इन लड़ाइयों में प्रमुख थीं सन 624 ईस्वी की बद्र की लड़ाई, सन 625 ईस्वी की उहुद की लड़ाई, सन 627 ईस्वी में मदीना की घेराबंदी शुरू की गई और जो कि 2 सप्ताह तक चली। इस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने
मदीना पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हम पैगंबर मोहम्मद की मक्का पर विजय की चर्चा करेंगे। मक्का की विजय सन 630 ईस्वी में हुवैन की लड़ाई और तबूक पर अभियान के बाद हुई। अंततः उनका मक्का पर भी कब्जा स्थापित हो गया। इस तरह मदीना इस्लाम राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। मोहम्मद की प्रतिष्ठा एक प्रमुख धार्मिक उपदेशक के रूप में और राजनीतिक नेता के रूप में दूर दूर तक फैल गई। मोहम्मद की मृत्यु बीमारी के चलते हुई। वे कई दिनों तक बुखार, सिर दर्द और कमजोरी का सामना करते रहे। अंततः उनकी मृत्यु 6 जून सन 632 ईस्वी को मदीना में 62 वर्ष की आयु में हुई। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने अपनी पत्नी आयशा के घर बिताए। अब हम इस बात की परख करेंगे कि पैगंबर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य का क्या हुआ, क्या वह और आगे बढ़ पाया या नहीं। सन 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का विवाद रहा। इस समस्या का समाधान खिलाफत नाम की एक संस्था बनाकर किया गया। इसमें प्रमुख नेता या अमीर अल मोमिनिन को पैगंबर का डिप्टी या खलीफा बना दिया गया। पहले 4 खलीफाओं ने सन 632 ईस्वी से सन 661 ईस्वी तक शासन किया। पैगंबर के साथ उनकी निकटता के आधार पर उन्होंने अपनी शक्तियों को सही ठहराया। शुरुआत में खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1 जनजातियों पर नियंत्रण बनाए रखना और नंबर 2 राज्य का गठन करने और राज्य के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास करना। यहाँ पर दिखाए गए चित्र में पहले उन 4 खलीफाओं के नाम और उनका शासनकाल आप देख सकते हैं। अब हम इनके कार्यकालों व उपलब्धियों की एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले खलीफा अबू बकर थे। इन्होंने सन 632 ईस्वी से सन 634 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने कई अभियानों के द्वारा वहां पर होने वाले बार बार के विद्रोहों को दबाया। दूसरे खलीफा उमर थे। इन्होंने सन 634 ईस्वी से सन 644 ईस्वी तक सत्ता का विस्तार कर उम्मा की नीति को आकार दिया। इन्होंने पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ईरान के सासानी साम्राज्य पर आक्रमण करके लूट की राशि या गनीमा प्राप्त किया व इस्लामी साम्राज्य को मजबूती दी। सन 637 ईस्वी से सन 642 ईस्वी के दौरान अपने 3 सफल अभियानों के बाद ये अरब, सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले आए। तीसरे खलीफा उस्मान ने इस्लामी सत्ता की बागडोर सन 644 ईस्वी से लेकर सन 656 ईस्वी तक संभाली। इन्होंने 1 दशक के भीतर अरब इस्लामिक साम्राज्य को नील और ऑक्सस नदियों के बीच के विशाल क्षेत्रों में फैला दिया। ये भूमि आज तक मुस्लिम शासन के अधीन है। तीसरे खलीफा उस्मान भी एक कुरैश थे। इन्होंने अपने प्रशासन में कुरैश जनजाति के व्यक्तियों को भर लिया। इससे राज्य की अन्य जनजातियों के साथ संघर्ष और तेज हो गया। इसी कारण से उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली चौथे खलीफा बने। चौथे खलीफा अली ने सन 656 ईस्वी से
सन 661 ईस्वी तक शासन किया। अली ने स्वयं को कुफा नाम की जगह पर, जो कि इराक में है, वहां पर स्थापित किया। अली द्वारा मक्का के उच्च वर्ग से 2 युद्ध लड़ने के बाद मुसलमानों के बीच दरार पड़ गई। परिणाम स्वरूप कालांतर में मुस्लिम वर्ग 2 भागों में बंट गया, सुन्नी और शिया। अली द्वारा लड़ी गई ये 2 लड़ाइयाँ थीं। नंबर 1, ऊँट की लड़ाई, सन 657 ईस्वी। इस लड़ाई में उनके नेतृत्व में मोहम्मद की पत्नी आयशा की सेना को पराजित किया गया। हालांकि वे उस्मान के रिश्तेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट को दबाने में सक्षम नहीं हो पाए। नंबर 2, सिफ़िन की लड़ाई। यह लड़ाई सन 657 ईस्वी में लड़ी गई, लेकिन इस लड़ाई का अंत एक संधि के रूप में हुआ। कुछ मुस्लिम उनके प्रति वफादार बने रहे, जबकि अन्य ने उनका साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने वाले ये मुस्लिम खरजी कहलाए। जल्द ही एक खरजी ने उनकी हत्या कर दी। उनके अनुयायी उनके पुत्र हुसैन को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन सन 661 ईस्वी में मुआविया ने स्वयं को खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना की, जो कि सन 750 ईस्वी तक चला। इस मानचित्र में हम पैगंबर मोहम्मद व उनके बाद के 4 खलीफाओं द्वारा जीते गए क्षेत्रों को देख सकते हैं। इसमें हम मिस्र की नील नदी से लेकर ऑक्सस नदी तक फैले हुए इस्लामी साम्राज्य को देख सकते हैं। इसमें काफ़ी भाग पश्चिम में रोमन साम्राज्य का और काफ़ी भाग पूर्व में ईरान के ससानी साम्राज्य का था। प्रदर्शित किए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आरंभिक इस्लामिक साम्राज्य की मुख्य शब्दावली को दर्शाया गया है, जैसे अमीर। सभी विजयी प्रांतों के गवर्नर को अमीर कहते थे। अशरफ, कबीलों का सरदार अशरफ कहलाता था। बैत अल माल, केंद्रीय खजाने को बैत अल माल कहते थे। इसमें धन का मुख्य स्रोत लूट की राशि या गनीमा होता था। धिम्मीस, यहूदियों और ईसाइयों को इस्लामी राज्य का संरक्षित लोग घोषित किया गया, अर्थात जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुसलमानों की थी। खराज और जजिया, गैर मुस्लिम आबादी द्वारा अपने अधिकारों को बरकरार रखने और अपनी सुरक्षा के लिए मुसलमानों को धार्मिक आधार पर दिया जाने वाला कर खराज और जजिया कहलाता था। यह कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। यह कर धार्मिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। प्रिय छात्रों, इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में हम इस्लामी साम्राज्य व संस्कृति में होने वाले अन्य परिवर्तनों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।